हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डीपी बराबर बीक्यू है। दर्शाइए कि ये हमें 5 दिया है, तो हमें पहला क्या दर्शाना है? त्रिभुज एपीडी सर्वांग में किसके? त्रिभुज सीक्यूबी के। ठीक है? तो हमसे कह रहा है कि एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और बीडी बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू स्थित है। किस प्रकार की? डीपी डीपी कहाँ है? डीपी, ये डीपी जो है वो आपके बीक्यू के बराबर है। ठीक है ना? तो चलिए हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम लिखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्ञात है हमें, ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें? कि एबीसीडी एक समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? और क्या ज्ञात है हमें? डीपी बराबर बीक्यू। ठीक है ना? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला, त्रिभुज ए पी डी जो है वो आपका सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज सी क्यू बी के। यही आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना होता है, हम उसी त्रिभुज को लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में। ठीक है ना? सी क्यू बी में। तो देखिए आपका त्रिभुज ए पी डी कौन है? ए पी डी ये त्रिभुज है, और सी क्यू बी ये त्रिभुज। ठीक है ना? इसको आपको सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिए आपको इस त्रिभुज सी इसमें एपीडी में क्या दिया है? डीपी दिया है। डीपी बराबर किसके है? बीक्यू के। डीपी बराबर बीक्यू कैसे? ये आपका आपका दिया है। देखिए त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है? और ए पी डी इसमें आपका ये इसके बराबर दिया है। तो आपका एक चीज हो गया। दूसरा क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं। इसको हम कोण एक मान लेते हैं। ठीक है? और इसको हम कोण 2 मान लेते हैं। इसको कोण 3, इसको कोण 4। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएँ होती है वो समानांतर होती हैं, और समानांतर चतुर्भुज में ये बीडी जो है एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तो आपका देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज सीक्यूबी में कोण 1 नहीं, इसमें देखिए एपीडी में कोण 2 वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज सीक्यूबी में कोण 1 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है ना? ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया हुआ है कि ये कैसे एकांतर कोण होगा। ये हो गया आपका। और देखिए ये जो आपका एडी है, एडी देखिए एडी जो है वो आपके बीसी के बराबर होगा। एडी जो है वो आपका बीसी के बराबर होगा। कैसे? देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजा। ठीक है ना? देखिए आपको 3 चीजें मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये त्रिभुज ए और ये त्रिभुज सर्वांग समेत। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज एपीडी जो होगा वो सर्वांग होगा किसके? त्रिभुज सीक्यूबी के। ठीक है ना? तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा हमें सिद्ध करने को कहा है कि सिद्ध करना एपी बराबर सीक्यू। हमें दूसरा सिद्ध करना है एपी बराबर सीक्यू। तो देखिए एपी आपका क्या है? एपी आपका ये है। ठीक है? और सीक्यू क्या है? सीक्यू आपका ए है। तो आप देखिए अगर हमने त्रिभुज एपीडी और सीक्यूबी को
समना मतलब सर्वांग सम सिद्ध किया है तो इसकी सभी भुजाएँ आपस में बराबर होंगी। तो देखिए एपी ये भुजा इसके बराबर होगा। कैसे होगा? सीपी सीटी से होगा। सर्वांग सम चतुर्भुज सर्वांग सम त्रिभुज की जो जो संगत भुजाएँ होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है ना? ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया एक ही लाइन में, ठीक है? तो चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें सिद्ध करना है AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD त्रिभुज AQB जो होगा वो आपका क्या होगा? सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज CPD के, ठीक है ना? ये आपको सिद्ध करना है इसमें। तो देखिए AQB आपका कहाँ है? AQB ये त्रिभुज, ठीक है ना? उसके बाद CPD ये त्रिभुज, ठीक है ना? तो देखिए इसमें आपका BQ और पी DP बराबर है। तो हम लिखेंगे DP बराबर आपका BQ। कैसे होगा? ये आपका दिया है, ठीक है ना? ये आपका दिया है। और देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए ये कोण 3, ये कोण 4 के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे? एकांतर एकांतर कोण, ठीक है ना? एकांतर कोण हो गया ये आपका एकांतर कोण हो गया। और देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये देखिए AB और DC बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ हैं। तो हम लिखेंगे क्या? कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसके? CD के। कैसे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजा, ठीक है ना? भुजा। तो देखिए आपको 3 चीज़ें मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ? आपका त्रिभुज AQB जो होगा वो क्या होगा? वो आपका सर्वांग समबाहु किसके? त्रिभुज CPD के, ठीक है ना? CPD के। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा प्रूव हो गया, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें सिद्ध क्या करना है कि AQ बराबर CP। देखिए पिछले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। देखिए इस अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी संगत भुजाएँ बराबर होंगी। कैसे होंगी? सीपी-सीटी नियम से। तो देखिए AQ जो है वो CP के भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे सीपी-सीटी नियम से आपका AQ बराबर CP होगा, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है? तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो आपका ABCQ है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, आपको क्या कहा है कि ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है? तो हमने क्या सिद्ध किया है? हमने सिद्ध किया है कि जो AP है जो आपका AP है वो CQ के बराबर है। जो AQ है वो आपका CP के बराबर है। तो इस इन दोनों को हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे AP बराबर CQ और AQ बराबर CP। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी जैसे कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएँ होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए जो आपका AQ है वो CP के बराबर होना चाहिए और जो आपका AP है वो QC के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ AP जो है वो QC के बराबर है और AQ जो है वो CP के बराबर है, जो हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है? अतः क्या हुआ कि जो आपका त्रिभुज APCQ है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।